हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। एंड लास्ट क्लास में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन किया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल के आपको पूरे क्लासेस फ्रॉम बिगिनिंग चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं। सो 2/3 divided by 1.5 divided by -2/5। सो हम जानते हैं डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाता है। ये हो गया आपका 10/3 डिवाइडेड बाय -2.5 2/5। इसको आप पैरेंथेसिस फर्स्ट ब्रैकेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये रेसिप्रोकल बन गया। ये 2 से 10 5 होगा, माइनस को हमने आगे लिखा है, सो -25/3। सिमिलरली अभी हम 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5 डिवाइडेड बाय -2/5। अभी इसको सॉल्व करने से अगर हमें ये रिजल्ट मिलता है देन वी कैन से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स, या डिवीजन इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर्स हम बोल सकेंगे अगर इसका रिजल्ट -25/3 आता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या मिला? हमें मिला कि -25/3 इज नॉट इक्वल टू -4/3। करेक्ट। इसका मतलब ये जो 3 रैशनल नंबर्स है, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि rational numbers are not associative under division. Rational numbers are not associative under division। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज देख लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एसोसिएटिव है कि नहीं। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैं अभी सिंबल लिख रहा हूँ सिर्फ, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। करेक्ट। ये हमने देखा क्लोजर में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा?
कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव पे हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नॉट एसोसिएटिव। अभी हमें और एक प्रॉपर्टी देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इंटीजर्स के लिए पहले ही पढ़ा है कि अगर ए बी सी तीन इंटीजर है तो a into b plus c is equal to a into b plus a into c। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है a into b minus a into c। तो चलिए देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो चलिए तीन रैशनल नंबर्स लेते हैं। लेट 3/4 minus 2/5 and 5/6। तो हम सॉल्व करके देखेंगे 3 into 4 2/5 plus 5/6 यानी a into b plus c। तो एज पर प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी जो है, एज पर प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी जो है, इसका रिजल्ट जो आएगा उसका रिजल्ट a इंटू बी प्लस a इंटू सी का इक्वल होना चाहिए। इसका एलसीएम है 30, 5 6 है 12 प्लस 6 5। इसका आ जाएगा आपका 13। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 3 9 3 39/120। ठीक है, अभी हमें देखना है कि a इंटू बी प्लस सी, ये तो हमने देख लिया a इंटू बी प्लस सी। अब इसका रिजल्ट अब हम देखते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी का रिजल्ट क्या आता है। तो इसका है -6/20 प्लस 15/20 और 24 का एलसीएम क्या है। 5 6 30, 32 60, 62 120, so 120, 26 126 ये -36 प्लस 24, 5 120, तो 15 into 5 75। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें ये मिला कि 3/4 into 2/5 plus 5/6 is equal to 3/4 into minus 2/5 plus 4 into 5/6। मतलब a into b plus c is equal to a into b plus b a into c। So distributive प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
over addition। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस a इंटू सी। आप तो इसी नंबर्स के एग्जांपल्स लेके आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ओके ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, तो अगर a रैशनल नंबर है, a के साथ क्या ऐड करने से हमें फिर से रिजल्ट a ही मिलेगा। a के साथ 0 ऐड करने से मिलेगा, करेक्ट। तो एक 0 जब किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो एक रैशनल नंबर ही होता है और वही नंबर होता है। मतलब जैसे 0 को हमने 2 के साथ ऐड किया तो हमें आंसर 2 ही मिला। अगर 2/3 प्लस 0 करते हैं तो आंसर हमें 2/3 ही मिला। ठीक है, 0 को हम आगे पीछे कहीं से भी ऐड करें तो हमें सेम रैशनल नंबर मिलते हैं। दैट इज वाई 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन, और 0 is the additive identity। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। तो वीडियोस देखते रहिए। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।